देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केवल इसी बात का है कि मोदी साहब का चेहरा बहुत बड़ा है और लोगों में बहुत पॉपुलरिटी है। पिछले 10 साल में जो उन्होंने काम करा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान की छवि बनी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ हिसार लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। इनसे अब बातचीत करेंगे किस तरह का इनका चुनाव प्रचार चल रहा है और किस तरह की इनकी तैयारियां है। चौधरी साहब, क्योंकि मैं फ़िलहाल की बात करूं, क्योंकि ये कटाई और कढ़ाई का भी कहीं ना कहीं सीज़न है, किसान जो है वो भी व्यस्त है। आप लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं, शहर-शहर में जा रहे हैं, और अगर मैं चुनाव की बात करूं तो करीब 30-35 दिन का समय अभी बाकी है। किस तरीके का प्रचार आपका चल रहा है? देखिए, पिछले 10-12 दिन से लगा हूँ। कुछ शहर के प्रोग्राम थे, ऑफिस खुलने थे, सब जगह ऑफिस खुले। हमारी 6 रैलियाँ आ गई थी। 9 असेंबलियों में 6 में हम ऑलरेडी कर चुके। कई जगह हमारे माननीय मनोहर लाल जी आ गए, कुछ जगह हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी आए। अच्छी सभाएं थी, 6-6, 7-7 हज़ार की मीटिंग थी। इलेक्शन काफ़ी उठ गया। उसके बाद सब कार्यालय खोले गए, सब मंडल अध्यक्ष की बैठक हुई, सब जो हमारे आयोजक और जो ये आपके संयोजक हैं, इसके बाद जो प्रभारी हैं, उनके साथ भी अलग बैठक हुई। तो अब शहर में अब पिछले 2 दिन से सावित्री जी जिंदल हैं, तो हमने शहर को काफ़ी कवर करा। कल भी प्रोग्राम थे, आज भी रहे। अब मैं बीच में 1 घंटा यहाँ आ गया था कार्यालय। हमारा बहुत तेज़ी से मामला चल रहा है, बड़ा लोगों में बड़ा जोश है और ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन, हालांकि अभी नॉमिनेशन नहीं फाइल हुए, सेकंड पार्टी का कोई कैंडिडेट भी नहीं आया, तो भी लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी के नाम का करंट है। सर, क्योंकि मैं बात करूं आप समेत लगभग 3 जो कैंडिडेट है वो फाइनल हैं, क्योंकि जेजेपी ने नैना चौटाला को उतारा है और इनेलो से सुनैना चौटाला का नाम फाइनल, और मुख्य पार्टी कांग्रेस, बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी, तो ब्रजेंद्र सिंह का नाम लगभग तय है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन जिस तरीके से हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपसे मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि वो आपकी ही पार्टी से सांसद थे, यहाँ से बड़े भारी बहुमत से वो जीते थे, कई लाखों से जीते थे, लेकिन लोगों में उनको लेकर नाराजगी है। हालांकि ठीक है, वो कांग्रेस में चले गए कि वो सांसद जीतने के बाद हमने तो बीजेपी को जिता दिया था, वो आए नहीं थे, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके सामने आती होगी, तो उस चीज़ का फायदा आपको होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केवल इसी बात का है कि मोदी साहब का चेहरा बहुत बड़ा है और लोगों में बहुत पॉपुलरिटी है। पिछले 10 साल में जो उन्होंने काम करा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान की छवि बनी है, हम वर्ल्ड की 5 इकॉनमी में आ गए। दुनिया की जो सैनिक ताकतें, उन 4 में हम खड़े हो गए। और जो G20 हुआ, हर तरीके से जो यूक्रेन में लोगों को बचा खिलाने का, जो यूक्रेन का युद्ध था, किसी भी आदमी की कीमत थी। 3 दिन उन्होंने युद्ध बंद करवा के सीज फायर करवाया दोनों तरफ से। उसके बाद हमारे जो है 20,000 बच्चों को निकाल के लाए। इन बातों से उनका कद बहुत ऊपर उठ गया। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट है, मुझे भी जानकारी नहीं कौन आएंगे, ये पार्टी का मामला तय करें। जो भी आए यहाँ, चाहे वो आए, चंद्रमोहन आए, बीजेपी जीतेगी। कमल का फूल निश्चित है। क्योंकि सर मैं बात करूं राहुल गांधी की, वो लगातार कहने के बयान दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं बीजेपी नेताओं की बात करूं, लगातार कहीं न कहीं नारा दिया जाता रहा है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लेकिन सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके की चीज़ें इनकी मोदी की गारंटी है, सारी की सारी चीज़ें जनता में फैल हैं और बीजेपी इस बार 150 पार भी नहीं जाने वाली। देखिए, तो लोग बताएंगे कि किसकी गारंटी पक्की है। मेरे ख्याल में राहुल गांधी खुद ही अपने स्टेट छोड़ के जाके साउथ में अपना सीट बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अमेठी लड़ना भी हिम्मत छोड़ गए। सोनिया जी ने रिटायरमेंट दे दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इससे नीचे रैंक एंड फाइल में बहुत डिप्रेशन आता है। लोग उनमें बड़ा, सब में हौसला टूट रहा है। तो जब नेता होता है, चैलेंज दे के लड़ना चाहिए। हमारे आज मोदी जी कहीं भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोग उन्हें चाह रहे हैं आके चुनाव लड़ें। वो वाराणसी लड़ रहे हैं, तीसरी बार भी में लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी की बातों का कोई ना लोग सुनेंगे, ना भरोसा करेंगे। एक बचकाना हरकत है, वो कुछ ही बोले। क्योंकि सर मैं ये भी बात करूं कि मुख्य रूप से मैं 3 पार्टियों की बात करूं, बीजेपी की, इनेलो की, जेजेपी की। अगर मैं कांग्रेस को छोड़ भी दूं, तो जैसे आप बीजेपी में आए तो जितने भी पोस्टर होते हैं बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चौधरी देवलाल का फोटो जो है वो लगता है। वहीं इनेलो की बात करूँ, वो भी देवलाल का फोटो लगाते हैं, जेजेपी की बात करूँ वो भी लगाते हैं। लेकिन जनता जो है आखिर किस नुमाइंदी को यानी कि जिताए, किस नुमाइंदे पर विश्वास करे, क्योंकि सारे के सारे चौधरी देवलाल के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। देखिए, पब्लिक ये जानती है कि फाइट बीजेपी और कांग्रेस में, बाकी लोग फाइट में है ही नहीं। अब कोई फिर, देखिए डेमोक्रेसी है, हमारे बच्चे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर चुनाव हर का अपना अधिकार है। मैं और ओम प्रकाश जी भी आमने सामने लड़े थे,
ये कोई इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी फ़ाइट जो है वो बाहर किसी भी पूछे, मेरी बात नहीं, हर आदमी ये कह रहा है, हरियाणा में फ़ाइट बीजेपी और कांग्रेस में, दूसरे से नहीं है। क्योंकि सर आप लंबे समय कांग्रेस में रहे और इतना वक्त बीत जाने के बाद जिस तरीके से टिकटें नहीं आ रही, रोजाना मीटिंगें हो रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बस एक दो दिन में टिकटें आ जाएंगी, तो जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, कांग्रेस दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कैंडिडेट कहीं ना कहीं नहीं घोषित किए जा रहे, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की स्थिति को? देखिए, वो कुछ भी दावा करें, लोग समझते हैं कि कांग्रेस में आपस की लड़ाई हो रही है। हुड्डा साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, वो तो लड़ रहा है। मैं ये कहूँगा कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी भी लड़े और वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। हुड्डा साहब की नीयत ये है कि वो चुनाव लड़े, तीनों हारे तो बढ़िया है। वो तीनों इस बात को समझते हैं कि हमें क्यों खड़ा करना चाह रहे हैं। जब ऐसी उठापट कांग्रेस में हो तो फिर कांग्रेस का आप अंदाज़ा लगा लें, वर्करों के हौसले टूट जाते हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। और हिसार लोकसभा की बात करें तो क्योंकि जनता जनार्दन आप है, आपने ही इन नेताओं को जो है वो दिल्ली संसद तक पहुंचाना है। क्या लगता है आपको, हिसार लोकसभा से आखिर इस बार किसके सिर पर जो है वो सांसद का जो है ताज सजेगा? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।